चलिए बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में देखिए क्या होता है। कैलेंडर के बारे में आप लोग जानते होंगे। कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग वर्ष को जानते हैं। क्या जानते हैं? वर्ष। वर्ष जो होता है कितने प्रकार का होता है? बोलो। दो। तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है साधारण। कौन सा? साधारण वर्ष। एक होता है अधिवर्ष। क्या होता है? अधिवर्ष। अधिवर्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष। तो बात यहां से ये होता है कि साधारण वर्ष या लीप वर्ष कैसे पता करेंगे। ठीक है ना, वर्ष में साधारण वर्ष या लीप वर्ष कैसे पता करेंगे? तो देखिए, ऐसा वर्ष जिसमें 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या नोट करके यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। देखिए, 4 से जो पूरा पूरा क्या हो, कट जाए, वो कैसा वर्ष? लीप वर्ष। और जो 4 से पूरा का पूरा ना कटे, वो कैसा वर्ष? तो लीप वर्ष उसे कहेंगे जिसमें 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरा भाग हो जाए। और साधारण वर्ष उसे कहेंगे जो पूरा विभाजित ना हो। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, समझिए, बताइएगा हमको। 2005 कैसा वर्ष है? 2005 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। 2006, 2008 बताओ, लीप वर्ष। 2012 कैसे पता कर रहे भाई? 2008 जैसे इसमें 4 से भाग किया, शेषफल कितना आया? 1। इसमें भाग किया 4 से, कितना आएगा शेषफल? 2। यहां 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आया? 0। यहां 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आया? 0। तो जो पूरा कट जाओ वो कैसा वर्ष? लीप वर्ष। ये सब कैसे वर्ष है? लीप। ये भी कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। अगर मान लीजिए 2020 की बात करें, कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। 2021 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। तो जो वर्ष पूरा विभाजित हो जाता है 4 से, वो कैसा वर्ष होता है? लीप वर्ष। जो नहीं कटता है वो कैसा वर्ष? साधारण वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया ना कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं? इतना समझ में आ रहा है ना आप लोग को? देखिए, साधारण वर्ष में कुल टोटल कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष की बात करें तो कितने दिन? 365 दिन। लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहां से किसी को? बोलिए। नहीं ना? देखिए, अब 365 दिन में हम लोग सिर्फ आज इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बोलिए। विषम दिन। और विषम दिन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन बना दे। ठीक है, विषम दिन। तो 365 दिन। दिन कौन कौन सा होता है आप समझते हैं पहले। कौन सा दिन होता है? सोमवार और मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, या इसी को गुरुवार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरुवार। फिर क्या होता है? शुक्रवार, शनिवार, और कौन सा होता है? रविवार। कौन सा होता है? रविवार। क्लियर है? यानी सोमवार जहां होगा उसके लिए हम लोग कोड का यूज करेंगे 1, या मंगलवार का मतलब 2, बुधवार का मतलब 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को, शनिवार को 0 या 7 आ जाए तो क्या होगा? वो रविवार। क्लियर है ना? 0 या 7 आ जाए क्या होगा? रविवार होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो देखिए, विषम दिन हमेशा ये जो 7, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, फिर इसी के बाद तुरंत कौन से रिपीट होने लगेगा? सोमवार। कौन से रिपीट होगा? सोमवार। फिर क्या आएगा? फिर ठीक है ना? रिपीटेड दिन कौन से होंगे? ये
7 दिन सिर्फ रिपीट होते रहेंगे, ये 7 दिन सिर्फ क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो 365 में अगर हम बात करें कि विषम दिन कितने होंगे, तो 365 में किससे भाग करेंगे, 7 से। किससे भाग करेंगे, 7 से। तो 7 से अगर हम लोग 365 में भाग करेंगे बेटा, तो शेषफल क्या बच जाएगा बताओ हमको। 365 में जब 7 से भाग करेंगे तो 52 बार चला जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा आपका, 1। यानी कि 300 साधारण वर्ष में अगर बात किया जाए तो 52 सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं, 52। और विषम दिन कितने होते हैं बेटा, विषम दिन कितना होते हैं, 1। क्लियर है, किसी को दिक्कत यहां से। तो विषम दिनों साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 1। क्लियर है, बोलो ना एक बार, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन कितने होंगे, 1। और लीप वर्ष में अगर 7 से भाग करें तो कितना, 52 बार चला जाएगा और विषम शेषफल कितना बच जाएगा, 2। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। तो क्या लीप वर्ष में विषम दिन की बात करें, विषम दिन तो कितना होगा, बोलो। साधारण वर्ष में विषम दिन कितने, 1। लीप वर्ष में 2। तो कोई भी वर्ष होगा उसमें एक दिन विषम तो होबे करेगा। क्लियर है ना। और वो अब लीप है या साधारण हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2005 कैसा वर्ष है, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 2006, 2000 साधारण है ना, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 7 कैसा वर्ष है, 2007। विषम दिनों की संख्या 2008 कितने विषम दिन होंगे, 2। क्लियर है ना। अच्छा, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझिएगा, तो आप कहोगे सर, अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन इस बात से वाकिफ है कि हर जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष बताइएगा 4 वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है। ये सही है या गलत है, ये सत्य बात है या गलत बात है, बताइए। हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, सत्य है या असत्य है, कौन कौन इसके साथ है, सत्य है, बताइए। लीप वर्ष मतलब लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है, इस बात से आप क्या है, सही है या गलत है, मतलब ये बात सत्य है या असत्य है, सत्य है। कितने लोग सत्य के साथ हैं, चलिए देखिए अब मेरी बात समझिए। 1996 कैसा वर्ष है बेटा, 1996 बोलो, लीप वर्ष। 2000 इसके बाद 2000 आएगा ना, कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। 2004 2008, अब मेरी बात समझिए, ये सब तो लीप वर्ष 4-4 साल बाद ही हो रहे हैं। कितने साल बाद हो रहे हैं, 4-4 वर्ष। लेकिन अब हम आपसे बोल दें, क्या बोल दें, सुनो, 1896 क्या एक कैसा वर्ष है बेटा, 1896 कैसा वर्ष है। इसके बाद क्या आएगा, 4 वर्ष बाद क्या आएगा, 1900 कैसा वर्ष है, 1900 लीप वर्ष है या लीप साधारण वर्ष है, बताइए हमको। देखिए 1900 यहां समझिए, एकदम बहुत बेहतरीन सा चीज पढ़ेंगे हम लोग। 1900 एक कैसा वर्ष है, कैसा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी की पहचान कैसे करेंगे, ऐसा वर्ष जिनके इकाई और दहाई में 0 हो, क्या हो, 0। ऐसा वर्ष जिनके इकाई और दहाई में क्या हो, डबल 0 हो, ठीक है ना, समझ में आई बात। जैसे शताब्दी की अगर बात कर लिया जाए तो आपसे कहेंगे 100 एक ऐसा वर्ष है, शताब्दी वर्ष। 200 कैसा वर्ष है, शताब्दी। 300 कैसा वर्ष, 400 कैसा वर्ष, 500, 1000, 1200, 1600, 1800, 1900,
ये सब कैसे वर्ष है भाई? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में भी या तो लीप शताब्दी होगा या तो कैसा शताब्दी होगा? साधारण शताब्दी होगा। क्लियर है? इस बात से कंफर्म है ना? तो लीप वर्ष हो सकता है या साधारण शताब्दी हो सकता है। तो शताब्दी वर्ष में, किसमें बेटा? शताब्दी वर्ष में हम या तो लीप शताब्दी पता करेंगे, लीप शताब्दी, या तो क्या पता करेंगे? साधारण शताब्दी। कंफर्म है ना? साधारण शताब्दी। ठीक है, तो लीप शताब्दी पता करने के लिए सुन लो, यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा। लीप शताब्दी पता करने के लिए किससे हम लोग भाग करते हैं बाबू? किससे भाग करेंगे? 400 से। जो पूरा पूरा काट देगा वो लीप शताब्दी, और जो पूरा पूरा नहीं काटेगा वो कैसा शताब्दी? साधारण शताब्दी। क्लियर है सभी को? तो हमको ये बताओ 1900 साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है? कैसी शताब्दी है? साधारण शताब्दी। तो भाई 1896 कैसा वर्ष था? और ये कैसा वर्ष हो गया? कैसा वर्ष हो गया? साधारण शताब्दी। तो बोलो 4 साल बाद ये रिपीट किया? बोलो 4 साल बाद रिपीट किया ही? नहीं ना किया? नहीं किया ना? फिर अगला 1904 अगर आए तो कैसा वर्ष हो जाएगा? लीप। 1904 कैसा वर्ष? लीप वर्ष। ये कैसा वर्ष? लीप वर्ष। तो बेटा हर 4 साल बाद जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष ही आएगा। सुन लो मेरी बात, हर 4 साल बाद जरूरी नहीं कि लीप वर्ष आएगा। कभी कभी 8 वर्ष बाद भी लीप वर्ष आता है। कब कब? समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? आ गया ना? जैसे 1796 कैसा वर्ष? लीप वर्ष। लेकिन जैसे ही 4 वर्ष बढ़ेंगे 1800 में जाएंगे, 1800 शताब्दी साधारण होता है। साधारण कैसा वर्ष? शताब्दी। 1800 लीप वर्ष नहीं है। लेकिन 1804 में जाएंगे तो कैसा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष। तो वहां पे कितने गैप हो गया? 8 वर्ष का। क्लियर है ना? तो ये बात हमारा ही सत्य है? नहीं, ये बात कैसा है? गलत बात। क्या बात है? गलत। क्लियर है ना? अब आपसे अगर कोई पूछे कि हर लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, तो आप कहेंगे कुछ केस में 4 साल बाद आता है, हर केस में 4 साल बाद नहीं आता। क्लियर है ना? यहां तक कंफर्म है एकदम? किसी को डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है ना? चलिए, अच्छा शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं बेटा? बताइए, बोलिए। जिसके इकाई और दहाई में क्या हो? डबल जीरो। यानी कि शताब्दी से 100 वर्ष कैसा वर्ष? 200, 300, 1000, 1200। क्लियर है ना? अब शताब्दी वर्ष में लीप शताब्दी होगा या कैसा शताब्दी होगा? साधारण। तो लीप पता करने के लिए जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, और साधारण में जो 4 से पूरा पूरा भाग ना जाए। क्लियर है ना? किसी को डाउट यहां से? नहीं ना? चलिए अब हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप पहुंचने वाले हैं बहुत अच्छा पॉइंट पे। तो हम लोग अब पता करेंगे, सुनिए, हम लोग अब पता करेंगे कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। क्या पता करेंगे? यहां पे हेडिंग डालेंगे 100 वर्ष में कितने क्या होते हैं? विषम दिन। 100 वर्ष में क्या पूछा है हम आपसे? कितने विषम दिन होंगे। तो अब यहां शुरू करिए, पेन कॉपी छोड़ दीजिए बाबू। यही समझ में आ गया ना? पूरा कैलेंडर समझ में आ गया। ये चीज अगर पहला पॉइंट समझ में आया, पूरा कैलेंडर समझ में आएगा। देखिए कैसे, इस 100 वर्ष है तो बताओ, इस 100 वर्ष है तो वर्ष ये कैसा वर्ष है? बताओ 100 वर्ष कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। कहोगे सर ये तो शताब्दी वर्ष है। कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो बता दो हमको। 100 वर्ष कैसा वर्ष है? सेंचुरी वर्ष है। क्लियर है ना? 100 वर्ष कैसा वर्ष? सेंचुरी वर्ष। तो कितने वर्ष बीते होंगे भाई? 100 वर्ष तो डायरेक्ट आएंगे नहीं, कितने बीत चुके होंगे उसके पहले? 99 वर्ष। कितने वर्ष? 99। बहुत सही। तो 99 वर्ष में कितने लीप होंगे, कितने साधारण होंगे? 99 वर्ष में कितने लीप होंगे, कितने साधारण होंगे? ठीक है, कैसे पता करेंगे बताइए? 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 से भाग करें कितना हो जाएगा? रुक जाए थोड़ा सा।
4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 24 कैसा वर्ष? लीप वर्ष। तो साधारण कितने बचे भाई? 100 में से 24 लीप वर्ष हो गए। 100 में से कितना लीप वर्ष हो गए? 100 में से 24 लीप वर्ष, तो साधारण कितने बच गए? 76। सही है ना? सही है ना? 76 कैसा वर्ष? साधारण वर्ष। आज शुरू में ही आपको बताया है कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी? 1। और लीप वर्ष में कितनी? लीप वर्ष में कितनी? 2। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां से किसी को नहीं ना? अब देखिए सवाल, तो 24 लीप वर्ष, तो कितने लीप वर्ष? दुगुना हो जाएगा ना? 24 का दुगुना कितना? 48। 48 विषम दिन यहां से। क्लियर है? 48 विषम दिन यहां से। और 76 में 1 से गुणा कराएंगे कितना? 76। तो देखिए 48 ई 76 ई, टोटल जोड़ लीजिए कितना? 124 विषम दिन हो सकते हैं। बोलो आप, 124 विषम दिन हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 से कम विषम दिन होंगे। अभी बताया ना विषम दिन क्या क्या हो सकता है? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यही हो सकता है ना? क्यों हो सकता है 7 से ज्यादा नहीं? तो हम इसमें किससे भाग करेंगे? 7 से भाग कर लो बेटा, कितना आ जाएगा? 7 से भाग करो, कितना आएगा? 5 विषम दिन। क्या आएगा? 5 विषम दिन। यानी 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 100 वर्ष में कितने विषम दिन? बोलो, 100 वर्ष में कितने विषम दिन? 5। आप बताओ हमको अब 200 वर्ष में कितने विषम दिन? भाई 100 का दुगुना 200, तो 5 का दुगुना 5 का दुगुना 10। लेकिन 10 विषम दिन नहीं होता। तो 7 से भाग करेंगे कितने विषम दिन? बोलो एक बार। 3। 300 की बात करें कि 300 में कितने विषम दिन? तो 100 का क गुना, बोलो ना, 100 का क गुना, तो 5 का 3 गुना 15 विषम दिन हो सकता है? नहीं। कितना होगा? 1। तो 100 वर्षों में कितना विषम दिन? 1। 400 की बात करते हैं तो 5 का 4 गुना 5 का 4 गुना 20। लेकिन मेरे बाबू सुनो, 100 वर्ष कैसा? साधारण वर्ष। कैसा वर्ष? 200 वर्ष कैसा? साधारण वर्ष। 300 कैसा? लेकिन 400 लीप शताब्दी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लीप। सुनो, 400 में 400 से भाग करेंगे एक बार, चला जाएगा। तो 5 चौक के 20 वहां से और एक यहां से 20 है। 21 में 7 से भाग करो, शेषफल कितना? बोलो ना, कितना? 0। तो आपको यहां से एक बात पता चल गया बाबू मेरे कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन? 200 में, 300 में, 400 में। याद रहेगा? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, निकालना समझा दिए हैं। नहीं याद रहेगा क्या? निकालना। अगर ये निकाल लेना है तब वो इससे आप क्या करोगे? पूरा मैथ क्या रीजनिंग का सारा कैलेंडर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगला पेज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। 100 वर्ष में कितना विषम दिन बाबू? 200 वर्ष में 3, 400 वर्ष में, सॉरी 300 वर्ष में 1, और 400 वर्ष में बोलो 0 विषम दिन। तो अब मेरे बाबू ये बताओ, 100 वर्ष में 5 किसका कोड होता है? 5 किसका? शुक्रवार। यानी कभी आपसे क्वेश्चन बोल देगा ना कि शताब्दी के लास्ट में कौन कौन सा दिन हो सकता है या कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता, आता है क्वेश्चन ना? तो 500, तो 100, अगर 100 शेषफल बचेगा यानी 5 बच रहा है, तो कौन सा दिन होगा वो? बोलो एक बार। शुक्रवार। 3 का मतलब 1 का मतलब सोमवार, 0 का मतलब रविवार। बोलो। तो अगर शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, तो शताब्दी के अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन में कौन कौन सा नहीं हो सकता बाबू? नहीं हो सकता। कौन कौन सा? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। बोलो हो जाएगा? कर लोगे? कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता? मंगल, बृहस्पति और कभी भी शताब्दी के आखिरी दिन नहीं होगा। क्लियर है ना? किसी को इसको डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं है ना? बोलो एक बार। ठीक। तो कौन कौन सा दिन? अच्छा अब यहां देखो, 100 वर्ष में कितने विषम दिन? 200 में, 300 में, 400 में, 0। अब मेरी बात सुनो जरा। अब तुमसे कोई पूछ दे बाबू कि 1900 वर्ष में कितने विषम दिन, आप किससे भाग करोगे?
400 से किससे भाग करोगे? 400 से। अब पता करो कि कितने रिमाइंडर बच रहे हैं। तो कहोगे सर 4 चौक के 16, 300 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 300 का मतलब 300 का कितने विषम दिन? क्लियर है सभी को? बोले एक बार। तो 2500 का बता दो जरा हमको। 2500 का कितना होगा विषम दिन? 2500 का कितना विषम दिन? बोलो कितना बोलेगा? 5। क्लियर है? अगर आपसे कोई अब पूछे कि बबुआ 1700 में आखिरी दिन कौन सा होगा, बताओ जरा। 1700 में आखिरी दिन कौन सा होगा? बोलो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। सही से देखो, 400 से भाग करोगे, शेषफल कितना? 100। 100 का मतलब शुक्रवार। क्लियर है? बोलो ना एक बार। 1900 की बात कर रहे हैं, सॉरी 2100 की बात कर लो। 2100 में कितना विषम दिन? विषम दिन कितना? आखिरी दिन शुक्रवार। अगर आपसे कोई कहे 3000 की बात कर ले, कितना बचेगा बताओ जरा। बोलो कितना बचेगा? 200 का मतलब कितना? 3। 200 का मतलब 3 का मतलब 3 का मतलब। सही आ रहा है? सही है? क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी? किसी को नहीं ना? अब मेरी बात सुनो, ये विषम दिन निकालना सीख गए ना? बोलो अगर आपसे हम कह दें कि 5000 में कितने विषम दिन होंगे, बताइए जरा। 5000 में निकाल के बताओ बेटा। 5000 में कितना विषम दिन? कितना? 3 ना? 3 का मतलब बुधवार। समझ में आ रहा है? कैलेंडर आज पढ़ लो अच्छे से, फिर कभी भूलोगे भी नहीं बेटा, बता दे रहे हैं। अब सुनिए, अब आपसे हम कहते 2023 में कितना विषम दिन, तो 2000 सुनो, अभी कुछ नहीं करना है। तो 2000 को कहोगे सर 2000 हम ऐसे लिख देंगे, 23 ऐसे लिख देंगे। बोलो हाँ या सही है? तो 2000 में कितने विषम दिन? अरे बोलो 0 ना। 23 में 23 विषम, देखो 23 वर्ष होगा तो 23 विषम दिन तो होगा करेगा। क्लियर है ना? 23 वर्ष में 23 विषम दिन होगा ही होगा। क्लियर है एकदम? तो क्योंकि अब हमको पता करना है कि 23 वर्ष में कितना लीप वर्ष, 23 वर्ष में कितना लीप वर्ष। लीप वर्ष पता करने के लिए किससे भाग? 4 से भाग करेंगे। 23 में कितना आएगा बोलो? कौ बार? 4 5 20। तो 23 5 28 विषम दिन हो सकता है। कहोगे नहीं, 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना? 0। तो 2023 में विषम दिनों की संख्या कितना? क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बोलो 2023 में विषम दिनों की संख्या कितनी? 2026 में बताइए हमको। 2026 में बताओ, बताओ जल्दी से। 2026 में बताओ सभी लोग। दो 2026 में क्या करना है? इसको 2000 लिखोगे? बोलो 26 तो लिख ही सकते हो ना। 2000 में कितना? बोलो 0। 26 तो होबे करेगा। 4 से भाग करो, कौ बार? 6 बार। 26 6 32। 7 से भाग करो, कितना बच जाएगा? कितना? 7 चौक 28 4। कितने विषम दिन? 4। क्लियर है ना? अब पूछ देता कहीं कि 2026 में लास्ट वाला दिन कौन सा, बस 26 की बात करता, कोई दिन उन्ना देता तो कौन सा दिन? कौन सा दिन? बृहस्पति। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए अब जरा बाबू, अब मेरी बात समझिए। जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी कितने तारीख का? जनवरी 31। कितने विषम दिन होंगे जनवरी में? बोलो 7 से भाग करिए जनवरी में, बोलिए। सात से भाग करेंगे बेटा, कितने विषम दिन? जो महीना, मान लो जनवरी की बात छोड़िए, हम जनवरी की बात नहीं करते, आपको ही समझा दे बस। जो महीना 31 का उसमें विषम दिन कितने? जो महीना 30 का उसमें विषम दिन कितने? या 28 का होगा तो विषम दिन कितना? 0। 29 का होगा तो विषम दिन कितना होगा? 12 महीने तो 31 या तो 30 या तो 28 या तो 29 कि कौन और आता है? नहीं ना? बोलो एक बार। जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29। भाई लीप वर्ष होगा तो 29, साधारण होगा तो 28। मार्च कैसा? 31। मतलब समझ जाइए, जो महीना 31 का उसमें विषम दिन कितना? जो 30 का उसमें
जो 28 का उसमें, जो 29 का उसमें, बस आप कैलेंडर खत्म, मेरे हिसाब से कैलेंडर खत्म। अब देखिए यहां से खेल, इतना सीख गए बेटा ना। अगर आज का डेट बताओ हमको, आज का डेट, या फिर सुनो हम कह दें कि 26 जनवरी 2025 में कौन सा दिन होगा। हमने क्या कहा, पंचांग का पहला टाइप कैलेंडर देखिए शुरू हो गया। 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। अभी रुको, देखो यहां से खेल देखो, हम बताओ 2025 ही कैसा वर्ष है, चल रहा है ना, 2025 चल रहा है ना, प्रोसेसिंग पे है ना। कितने वर्ष बीत चुके होंगे, कितने, 2024, बबुआ निकाल ले, 2000 का कितना हो जाएगा, 0। 24 में कितने, 24 तो होवे करेंगे, होंगे 24 वर्ष में 24 विषम दिन होंगे कि नहीं, होंगे ना। और लीप वर्ष कितने होंगे इसमें, लीप वर्ष बोलो 6 बहुत सही बाबू, सॉरी 4 से भाग करते तब लीप वर्ष पता चलता है, तो 6 लीप वर्ष होंगे। तो 24 6 30, यहां से मेरा काम खत्म। हमको 2025 में क जनवरी तक जाना है, क जनवरी कितना तारीख तक, तो 26 तो यहाँ भाई जनवरी तक जाना था, कितने जनवरी तक, 26 तक। तो 26 दिन ही हो गया, 30 दिन ही टोटल जोड़ लिए, कितना कितना, 7 से भाग लगा दो, किससे पढ़े हो ना। शेषफल बताना हमको, शेषफल 7वां, शेषफल कितना, 0 का मतलब, बोलो एक बार जरा, हाँ शेषफल 0 का मतलब क्लियर है। कोई कोड ओड हो जरूरत नहीं ना। आपने क्या सीखा, विषम दिन निकालना, क्या सीखा आपने, विषम दिन निकालना। बबुआ अगला सवाल देख, कहेगा सर 15 अगस्त, क्या लिख रहे हैं, 15 अगस्त 1949 को कौन सा दिन था, निकालो जरा। 1949, देखो यहाँ पे, अभी मत निकालो, देखो 1949 कौन सा बीता होगा, बताओ कौन सा बीता होगा, कितना बीता होगा। कैसे भाई, अगस्त चल रहा है ना, 1949 तो क्या कर रहा है, चल रहा है, कौन सा बीता होगा, 1948। 1900 प्लस 48 लिख सकता है कि नहीं, बता हाँ या ना, लिख सकता है। 1900 में भाग करिए 400 से, कितने विषम दिन, कितने विषम दिन, एक ना भाई, 300 बचेगा शेषफल, अभी पढ़ाए आपको। 100 बचेगा तो 5, 200 बचेगा तो कितना बेटा 3, 300 बचेगा तो 1, 400 बचेगा तो 0, ये पढ़ाए कि नहीं, पढ़े हो ना। अब कहां से आया आपको पता है। तो यहां देखो 1900 में जब 400 से भाग करेंगे, शेषफल कितना, शेषफल कितना 300, 300 का मतलब कितना, 1। 48 वर्ष में 48 विषम दिन होगा ही होगा, क्लियर है ना। और कितने लीप वर्ष होंगे, भाग कर लो, कितना भाग करो, 12 48 हो गया 60 है, 61 जोड़े जरा जल्दी से, तो सही जोड़े हैं। अरे 12 48 60 है, क्लियर है, काम खत्म। यहां से कहां तक जाना है हमको, अगस्त तक। और देखिए तो जनवरी कितने का, 31, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में कौन तारीख तक, 15। जोड़ो देखो 31 आ रहा है कि नहीं, जोड़ के देखो, देखो 3 3 6 2 8 2 10 6 16 15 31, क्लियर है। 31 ई 61 ही टोटल हो गया कितना, 92। 7 से भाग लगा लो, शेषफल कितना आ रहा है, बताओ कितना, 13 7 91, शेषफल कितना, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, सोमवार। बहुत से, अगला 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने से करोगे तब आएगा। चलो बेटा अपन निकालो तो। 26 जनवरी 1950, 3 मार्च 1826, 14 अप्रैल 1903 का निकाल के बताओ।
प्रैक्टिस करोगे बेटा, चुटकियों में बताओगे, बिना लिखे पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया सभी का? इसका कितना आ रहा है? शुक्रवार, शुक्रवार। और किसी का? शुक्रवार। दूसरे का शनिवार। इसका चलो आओ देखें, एक बार देख लीजिए, घर पे देते हैं, होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। यहां देखिए कहां तक जाना है हमको? 1950 कौन सा बीता होगा? 1949। तो 1949 बीता होगा बाबू, कौन सा बीता होगा? 1949। 1900 में कितने विषम दिन? 1900 में कितने विषम दिन? एक। 49 में 49 तो होबे करेगा, 4 से भाग करो, कौ बार? 12 चौके, 12 चौके 48। क्लियर है ना? तो 49 एक 50, 62 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। कहां तक जाना है हमको? कहां तक जाना है? 26 तक। 26 जोड़ लो बबुआ, कितना? 6 2 8, 6 2 8, 88 हो जाएगा। बोलो ना, 7 से भाग करो, कौन चला जाएगा? कितना शेष बचेगा? कितना बचेगा? 84। 4 बचेगा, कितना बचेगा? 4 का मतलब बृहस्पतिवार। कैलकुलेशन सही हो आपका, 4 ना बचेगा? अरे कितना बचेगा? ठीक है, क्लियर है ना? यहां देखो 3 मार्च, कहां तक जाना है? 1800। कौन सा बीता होगा? 25। कौन बीता होगा? 1825। तो 1800 को लिख सकते हैं, 1800 में कितना बचेगा? 200 का मतलब कितना? 3 ना। 1800 में कितना बचेगा? अरे 1800 में आप भाग करोगे 400 से, कितना विषम दिन? 200। 200 का मतलब 3। 25 वर्ष में 25 टोबे करेगा, 4 से भाग करेंगे कौ बार? 6 बार। 25 6 31 3 34। 34 ना। कहां तक जाना है? मार्च तक। तो जनवरी में कितना हो जाएगा? जनवरी फरवरी 0 को होगा, क्योंकि कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। फिर जनवरी फरवरी मार्च में कौन तारीख तक? 3 3 3 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40। 40 में 7 से भाग करोगे, शेषफल कितना? 5 का मतलब? 5 का मतलब शुक्रवार। यहां देख लो अगला एक और, 1900 कितना है? 3। तो 1900 कितना बीता होगा? 2 बीता होगा भाई, तो कितना हो जाएगा? 1900 में कितना हो जाएगा? 1900 में कितना? 1। 1900 में कितना विषम दिन? 1। तो यहां पे 2 है, लीप वर्ष होंगे कोई? नहीं होंगे, तो 2 1 3। कहां तक जाना है? अप्रैल तक। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कौन तारीख तक? 14 तक। 14 3 17 3 20 यहां से, 3 यहां से, 20 3 23 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना? 2 का मतलब कौन सा दिन पड़ जाएगा बेटा? इसका कितना आया था? शुक्रवार। इसका कितना? बृहस्पतिवार। सही है ना? ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, आगे इसके कल पढ़ेंगे, ठीक है।